नमस्कार बच्चों, मैं नीता शर्मा आज आपको कक्षा 8वीं हिंदी व्याकरण में लेखन भाग का अध्ययन करवाने जा रही हूँ। लेखन भाग में अनुच्छेद लेखन का हम आज अध्ययन करेंगे। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि अनुच्छेद होते क्या हैं। जैसे अंग्रेजी में अपने पास होते हैं पैराग्राफ राइटिंग, ठीक उसी तरीके से हिंदी में होता है अनुच्छेद लेखन। यानी आपको कोई ना कोई ऐसा टॉपिक दे दिया जाता है जिसपे आपको छोटा सा एक पैराग्राफ बनाना होता है, उसपे आपको कुछ ना कुछ लिखना होता है। लेकिन लिखने के लिए ये एक कुछ ज़रूरी बातें होती हैं, वो अपने को ध्यान में रखनी आवश्यक रूप से है। जैसे कोई भी बेवजह की बातें हमने नहीं लिखनी है, सारी जो बातें होती है वो पॉइंट्स के अकॉर्डिंग चलनी चाहिए। हर एक जो वाक्य हमने बनाया वह दूसरे वाक्य से मैच होना चाहिए, यानी एक वाक्य दूसरे वाक्य से अटैच होके हमें लिखना पड़ता है। जो हमें टॉपिक दिया होता है उसी से हमें स्टार्ट करना होता है और उसी से उसका एंड करना होता है। वाक्य सरल होने चाहिए, सीधे होने चाहिए, जल्दी समझ में आने वाले होने चाहिए। कुछ कोटेशन या कविता की लाइनें भी हम अनुच्छेद लेखन में लिख सकते हैं। तो आइए हम पढ़ते हैं अनुच्छेद लेखन। ये देखिए अनुच्छेद लेखन किसी विषय पर 80 से 100 शब्द लिखना अनुच्छेद लेखन कहलाता है। ये एक प्रकार से छोटा निबंध होता है। इसमें भूमिका की आवश्यकता नहीं होती। जैसे हम निबंध में प्रस्तावना वगैरह लिखते हैं ना, तो इसमें प्रस्तावना की कोई भी आवश्यकता नहीं होती। अनुच्छेद लेखक को सीधे विषय पर आना चाहिए। उसके पहले हमें कोई भी प्रस्तावना या भूमिका बनाने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। उदाहरण के लिए कुछ अनुच्छेद नीचे दिए जा रहे हैं। जैसे सूर्योदय का एक दिन, देखते देखते अंधकार छटने लगा, पेड़ों पर पक्षियों का कलरव बढ़ चला, कुछ पंछी चहचहाते हुए आकाश में इधर से उधर उड़ चले। कुछ ही क्षणों में पूर्व का आकाश लाल, पीले, नीले, गुलाबी और बैंगनी रंगों से चमचमा उठा। तो आप देखते हैं प्रातः काल जब सूर्य उदय होता है तो उसका कैसा मनोरम छवि है वो हमें आकाश में दिखाई देती है। उसी का हम वर्णन अपने शब्दों में कर सकते हैं। तो सूर्य के आते सर्वप्रथम क्या होता है, अंधकार छट जाता है। पक्षियों की शोर है वो सुनाई देने लग जाता है। पक्षी चहचहाते हुए आकाश में इधर से उधर उड़ने लग जाते हैं। रंग बिरंगी रोशनी है वो आकाश में दिखाई देने लग जाती है। शीतल हवा की गति बहुत अधिक तेज हो गई है, यानी ठंडी ठंडी और मन को सुहाने वाली हवा है वो बहुत तेज चलने लग गई है। दिशाएं हैं वो अधिक उज्जवल हो उठी हैं। उज्जवल यानी प्रकाशित। सहसा वृक्षों के पीछे से सूर्य का गहरा लाल गोला दहक उठा। उस गोले में लालिमा तो थी परंतु गर्मी नहीं थी। कहने का तात्पर्य क्या है कि सूर्य जब उदय होता है तो वह लाल तो दिखाई देता है पर उसमें गर्मी नहीं होती। गर्मी का जो प्रचंड जो तेज है वो कब दिखाई देता है हमें, मध्याह्न के समय। ठीक है, आगे देखिए। कुछ ही क्षणों में सूरज लाल पीले बादलों को पार करता हुआ पेड़ों की चोटियों पर आ गया। सर्वत्र हल्की गुलाबी धूप फैल गई। मैं मार्च की इस विमुद्रकारी भोर के सौंदर्य को दोनों आंखों से पी रहा था। लग रहा था जैसे ऐसा सुहावना भोर काल मैंने पहली बार देखा है। तो देखिए सूर्योदय के होते ही क्या प्रकृति में चेंजिंग आए, किस तरीके से फूल खिले, हवाएं चली, पक्षी इधर उधर चहचहाए। फिर हमें कैसा उसका वातावरण का कैसा अनुभव हमने लिया, वो सब लिखते हुए इसको एंड करना है। नेक्स्ट देखिए, बसंत का सौंदर्य। बसंत ऋतु तो सभी को अच्छी लगती है। तो देखिए, भर जाए मस्ती ही मस्ती तन मन में, आ जाए ऋतुराज अगर तू मधुवन में। ऋतुराज किसको कहा गया है, बसंत को। कि हमारे तन मन में मस्ती भर जाती है जब मधुबन यानी बगीचे, जब बगीचों में ऋतुराज यानी बसंत आ जाता है। तो बसंत आते ही क्या हो जाता है, पेड़ हरे भरे हो जाते हैं, वृक्षों पर नए फूल लग जाते हैं। फाल्गुन और चैत्र के महीनों में ऋतुराज बसंत का सौंदर्य देखते ही बनता है। माघ की गुलाबी सर्दियों के बीतते बीतते चारों ओर प्रकृति के मन प्राणों में रूप रंग और गंध का संचार हो उठता है। हरा घाघरा और पीली चुनरी पहने सरसों के लहलहाते हरे पीले खेत मन प्राणों को विभोर कर देते हैं। अब यहाँ पर हमें क्या बताया गया है, जब सर्दी का अंत होने वाला होता है और जब होली के दिन आने वाले होते हैं तो कौन सी ऋतु आती है, बसंत ऋतु आती है। अपन बसंत पंचमी मनाते हैं ना, तो बसंत ऋतु आती है। तब वृक्ष है वो हरा घाघरा और जो
पीली सरसों, जो सरसों होती है उस पे पीले फूल आ जाते हैं और खेत है वो पीले-पीले, हरे-हरे लहलहाने लगते हैं। उपवनों में रंग-बिरंगे फूलों की बहार आ जाती है। वृक्षों के चिकने-चिकने कोमल पत्ते हिल-हिल कर ऋतुराज वसंत का अभिनंदन करते हैं। दक्षिणी हवा के चंचल मंदिर झोंके हर किसी के प्राणों में नया उत्साह जगाते हैं। तो ऋतुराज वसंत ख्याति सारी प्रकृति वसंत का स्वागत करने के लिए सज धज कर तैयार हो जाती है। जैसे हमारे घर में कोई मेहमान आता है तो हम उसका उत्साह के साथ स्वागत करते हैं। तो ठीक उसी प्रकार जब बसंत ऋतु आती है तो प्रकृति हरी भरी हो जाती है और ऋतुराज बसंत का स्वागत करती है। इन्हीं दिनों राग रंग का उत्साह लेकर होली का त्योहार आता है। बसंत की मस्ती अपने यौवन पर आ जाती है। यौवन यानी चरम सीमा पर, सुंदरता की चरम सीमा पर आ जाती है। लोग पिचकारियों में रंग भरकर एक दूसरे पर फेंकते हैं, गुलाल लगाते हैं और एक दूसरे को प्रेम सहित गले मिलकर होली मिलन की बधाइयां देते हैं। तो इस प्रकार हमने 2 अनुच्छेद हमने पढ़े, तो कुछ-कुछ आपको अनुच्छेद लिखने का तरीका समझ आ गया होगा। इसी तरीके से देखो नदियाँ, मैं आपको इसी के तरीके से नहीं समझा रही हूँ, थोड़ी अपनी लैंग्वेज में यूज़ ले रही हूँ। सबसे पहले तो ये बताइए कि नदियाँ हमारे लिए क्यों ज़रूरी हैं? नदियाँ हमें पानी देती हैं, नदियाँ बहती हैं, अपनी शीतल हवा हमें प्रदान करती है। तो नदियाँ हमारे शरीर में बहने वाले रक्त संचार की तरह हमें जीवन प्रदान करती हैं। जिस प्रकार हमारे शरीर में जो रक्त होता है, वो हमें फुर्ती देता है और हमारे शरीर को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। ठीक उसी प्रकार नदियाँ हमारे जीवन को प्राणदायिनी होती हैं। जल के बिना हम अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। इसलिए मनुष्य ने अपनी बस्तियां जहां-जहां बसाई वहां-वहां नदियों का भी निर्माण किया। जल की भंडार होती हैं नदियां। भारत में नदियों को माँ की तरह पूजा जाता है। गंगा को मैया कहा जाता है। हमारे अधिकतर तीर्थ और पर्यटन स्थल किसके किनारे बसे हैं? नदियों के किनारे बसे हैं। लेकिन अब ये हमने बता दिया नदियों की विशेषता। साथ में हमें ये भी बताना है कि आज के समय में नदियों की क्या स्थिति है। तो आपको ये बताना है कि आज नदियों की जो दशा है वो चिंताजनक है। हरिद्वार में बहने वाली गंगा का पानी पीने योग्य नहीं रहा, नहाने योग्य भी नहीं रहा। दिल्ली की यमुना का जल तो देखने योग्य भी नहीं रहा। उसके किनारे इतना कूड़ा करकट और गंदगी जमा है कि घिन आती है। उद्योगपतियों ने अपनी फैक्ट्रियों से निकलने वाला दूषित जल इन पवित्र नदियों में छोड़ना शुरू कर दिया। चिंता की बात तो यह है कि यह सब सरकार की नाक के नीचे खुले आसमान में हो रहा है। अब जब गंगा मैली हो गई है, हम हजारों करोड़ रुपए खर्च करके उसकी सफाई में जुट गए हैं। पहले गंदा करें, फिर सफाई करने का नाटक करें। इससे हमें बचना चाहिए। कहने का तात्पर्य ये क्या है कि नदियों को हमें स्वच्छ रखने की कोशिश करनी चाहिए। यह हमारी माँ के वक्ष को गंदा करने के समान है। उसको उसके दूध को लजाने के समान है। तो यहाँ पर नदियों के विशेषताओं का वर्णन करते-करते हमने आज के समय में जो नदियों की स्थिति है उसका वर्णन किया है। साथ में हमने यह सीख भी दी है कि नदियों को हमें किस प्रकार से सुरक्षित रखना चाहिए। इसी प्रकार समय का जो महत्व है उसमें भी हम कहेंगे कि समय का क्या अर्थ है, समय वो हमारे जीवन में किस प्रकार उपयोगी है। आप ये भी लिख सकते हो कि विद्यार्थी जीवन में समय की क्या उपयोगिता है और अगर हम समय की वैल्यू नहीं रखते हैं, समय की महिमा को नहीं पहचानते हैं, तो किस प्रकार हमें हमारे जीवन में कष्ट का अनुभव करना पड़ सकता है। इसी प्रकार देखिए परिश्रम का क्या महत्व होता है, परिश्रम क्यों ज़रूरी है, परिश्रम से व्यक्ति है वो कहाँ तक पहुँच सकता है। जैसे इसमें एक उदाहरण दिया हुआ है कि चिड़िया है, वो तिनका तिनका जोड़कर अपने घोंसले का निर्माण स्वयं करती है। मनुष्य अपना भवन बनाने के लिए एक ही नहीं सैकड़ों लोगों की सहायता लेता है। ये सभी सहायक घोर परिश्रम करते हैं तभी एक भवन का निर्माण होता है। परिश्रम है वो सफलता की कुंजी है यानी चाबी है। अगर हम परिश्रम करेंगे तो सफलता हमें अवश्य ही मिलेगी। जो ज्ञान होता है वह कभी व्यर्थ नहीं जाता। ठीक है? तो इस तरीके से आपको परिश्रम का महत्व समझाना है। नेक्स्ट देखिए परोपकार का महत्व है। ये परोपकार वाला मैंने आपको अपने पीडीएफ में करवाया हुआ है तो इसको मैं एक बार आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। मैंने लिखाया था परोपकाराय फलंति वृक्षा। परोपकार के लिए फल है वृक्ष है वो फल देते हैं। परोपकाराय बहंती नदियां। परोपकार के लिए वो नदियां बहती है। नदियां कभी भी अपना पानी स्वयं नहीं पीती। वो क्या करती है वो पानी दूसरों को देती हैं।
परोपकाराय दुहंती धेनु, यानी गायें हैं वो परोपकार के लिए ही अपना दूध देती हैं। गायें कभी अपना दूध स्वयं नहीं पीती, वो दूसरों को देती हैं। तो ये सब क्या है, परोपकार के उदाहरण हैं। वृक्ष कभी अपने फल स्वयं नहीं खाते, नदी, झरने और बादल स्वयं अपना जल नहीं पीते, धरती अपने उगाए अन्न से अपना स्वयं का पेट नहीं भरती, सूर्य और चंद्रमा अपने प्रकाश का उपयोग स्वयं के लिए नहीं करते, समुद्र हजारों नदियों का जल इकट्ठा करता रहता है किंतु अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों की प्यास बुझाने के लिए। वह उस जल को धरती की प्यास बुझाने के लिए खर्च कर देता है। स्पष्ट है कि परोपकार प्रकृति का सबसे बड़ा धर्म है। मधुमक्खी दूर दूर से फूलों का रस इकट्ठा करती रहती है, किंतु जो शहद वह इतने परिश्रम के बाद संग्रह करती है, उसे कभी स्वयं नहीं खाती। तो इस प्रकार परोपकार है वो हमेशा दूसरों के लिए होता है। परोपकार का हम अगर शाब्दिक अर्थ देखें तो पर प्लस उपकार, पर यानी दूसरे, उपकार यानी करना, उपकार करना, दूसरों पर उपकार करना ही क्या कहलाता है, परोपकार कहलाता है। नेक्स्ट देखिए विज्ञापन। तो विज्ञापन क्या है, व्यापार और विज्ञापन का चोली दामन का संबंध है। कहने का तात्पर्य है कि विज्ञान और व्यापार दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। व्यापार जहां जहां अपने पांव पसारता है तो उसको पांव पसारने के लिए विज्ञापन की सेना को आगे रखना होता है। जिस प्रकार अगर देश है वो आगे बढ़ता है तो वो किसके सहारे आगे बढ़ता है, सेना के सहारे। उसी प्रकार अगर कोई अपने व्यापार को आगे बढ़ाता है तो वो विज्ञापन के द्वारा बढ़ाता है, यानी एडवर्टाइजमेंट के। विज्ञापन व्यापार को बढ़ाने के लिए उसका प्रचार प्रसार करता है। विज्ञापनों का मुख्य कार्य वस्तुओं के बारे में जानकारी देना होता है, परंतु आजकल के विज्ञापन जानकारी देने के बजाय झूठा आकर्षण पैदा करता है। जैसे कोई क्रीम का विज्ञापन हो गया कि आप ये क्रीम लगाइए, 5 दिन में गोरा निखरता चमकता चेहरा पाइए। लेकिन जो हमें प्रकृति से जो चेहरा, जो रूप सौंदर्य मिल गया है, वो आर्टिफिशियल यानी बनावटी में नहीं होता। ये दर्शकों को यह नहीं बताते कि किस चीज में क्या गुण है। विज्ञापन करता सुंदर सुंदर लड़कियों का नाच गाना दिखाकर लोगों को भ्रमित करते हैं। यह तो एक प्रकार की धोखेबाजी है। देखने में आता है कि लोग फिर भी ऐसे विज्ञापनों को पसंद करते हैं, तभी तो उन्हें देखकर व्यापार बढ़ता जाता है। इस बारे में सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिए। ऐसे भ्रामक विज्ञापनों पर रोक भी लगानी चाहिए। नेक्स्ट देखिए मोबाइल फोन। तो मोबाइल फोन में पहले तो आप ये बता दीजिए कि आजकल मोबाइल फोन का जमाना है। मजदूर से लेकर बड़े बड़े लोगों तक मोबाइल है वो उपयोग में लिया जाने लगा है। माँ या दादी जो घर पर रहती है उसे भी अपने बच्चों और पोते पोतियों के लिए मोबाइल चाहिए। हर व्यक्ति को हर किसी क्षेत्र में कार्य के करने के लिए मोबाइल की आवश्यकता होने लग गई। फिर आप अपने आज के समय का आप उदाहरण दे सकते हो। जैसे वर्तमान समय में कोविड-19 की वजह से हम स्कूल जाकर अपना अध्ययन नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन हम मोबाइल के द्वारा अपनी ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हैं, हम अपने कार्य को आगे बढ़ा सकते हैं, हम अनेक प्रकार के अध्ययन कर सकते हैं, अपने अध्यापक अध्यापिकाओं के साथ मिलकर बातचीत कर सकते हैं। तो ऐसे समय में हमें मोबाइल की उपयोगिता बहुत अधिक समझ में आ रही है। लेकिन कई कई लोग हैं वो मोबाइल का दुरुपयोग करते हैं, उनके माध्यम से गलत चीजें देखते हैं। तो इन सब चीजों से हमें बचना चाहिए। मोबाइल के सदुपयोग को पहचानना चाहिए और दुरुपयोग से बचना चाहिए। तो ये आप पैराग्राफ अपने लैंग्वेज में अपन लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए बरसात का दुख। तो आप इसमें अपनी लैंग्वेज में ये बताओ कि बरसात है वो वरदान होता है। बरसात नहीं होगी तो हम अन्न के लिए तरस जाएंगे। यो दशरथ को राम है बारिश, राधा को घनश्याम है बारिश, पर जो डूबे रोकर बोले हाय हाय कोहराम है बारिश। यानी बारिश वैसे तो बहुत अच्छी है, लेकिन अति अति सर्वत्र वर्ज्यते। अति का भला बरसना, अति का भला न बरसना, अति की भली न चूप, अति का भला न बोलना, अति की भली न धूप। यानी बरसात बहुत अच्छी होती है, बरसात के बिना तो हम अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते, किंतु अत्यधिक बरसना भी हमारे लिए हानिकारक हो सकता है। जैसे अभी थोड़े दिन पहले जयपुर में बहुत ज्यादा बाढ़ आ गई थी, उससे पहले पिछले साल केरल में बहुत ज्यादा बाढ़ आ चुकी थी। तो कई सी
मतलब लोगों का नुकसान भी हुआ था। तो इस नुकसान के समय में लोगों के मुँह से बरबस यह निकल पड़ता है कि हाय हाय ये बारिश तो कहराम हो गई, बारिश न हो तो अच्छा है। तो ये बरसात का दुख है। बरसात के सुख भी बहुत है, तो कई बार बरसात है वो दुख भी लेकर आती है। नेक्स्ट देखिए सत्संगति यानी अच्छी संगति। सत्य यानी अच्छी संगति यानी संगति, अच्छे लोगों का साथ ही क्या कहलाती है? सत्संगति। हमें अच्छे लोगों का साथ है वो रखना चाहिए। अच्छे व्यक्ति हैं उनके साथ रहने से अच्छे विचार आते हैं, अच्छी सोच आती है। मनुष्य कपड़े खरीदने के लिए बहुत मेहनत करता है, वह उसका रंग रूप और प्रभाव देखता है। उसी तरीके से देखो संगति हमें चुनने के लिए बहुत सावधान रहने की जरूरत है। हमें संगति चुनने के लिए व्यक्ति के अंदर की परख करनी चाहिए। खाली ऊपर पहनावा और चाल ढाल से हमें किसी की संगति नहीं लेनी चाहिए। संगति ऐसे व्यक्ति की लो जिसका न केवल ऊपर चाल ढाल बल्कि उसका व्यवहार भी एकदम सोने के समान हो, उसी व्यक्ति की संगति श्रेष्ठ होती है। तो इस तरीके से आपको सत्संगति के बारे में भी बताना चाहिए कि किस प्रकार सत्संगति होती है। नेक्स्ट देखिए, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। यानी अगर कोई व्यक्ति मन से हार गया तो वो हार ही गया, और अगर किसी व्यक्ति ने मन पे विजय प्राप्त कर ली तो वह व्यक्ति हर कार्य में जीत प्राप्त करता है। यानी हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। हमने मन से किसी कार्य में हार मान ली तो हम उस कार्य को कभी भी पूरा नहीं कर सकते। जैसे अभी कोविड-19 के समय अगर हम हार मान लेते इससे, तो हम आगे नहीं बढ़ पाते। हम अगर नहीं भी संक्रमित होते तो हमारा जो मन है वो संक्रमित हो जाता ना। लेकिन हमने मन से हार नहीं मानी और अपनी ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से टीचर ने भी बच्चों के साथ मतलब जुड़ने का प्रयत्न किया और बच्चों ने भी पूरा सहयोग दिया। तो ये हमने क्या है, मन से हार नहीं मानी और मन पर जीत प्राप्त कर ली, और मन पर जीत प्राप्त कर ली तो हम कोविड-19 पर भी अवश्य सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो इसी तरीके से देखो नीचे अनुच्छेद कुछ दिए गए हैं, जैसा करोगे वैसा भरोगे। तो इसमें आपको क्या समरी लिखनी है कि जिस प्रकार हम जैसा कार्य करते हैं हमें उसका परिणाम भी वैसा ही मिलता है, जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे। तो इसी तरीके से देखिए जीवन में व्यायाम का महत्व है कि व्यायाम से हमें क्या-क्या फायदे होते हैं। नर हो न निराश करो मनुष्य मन को, यानी तुम मनुष्य हो अपने मन को निराश मत करो। इसी तरीके से दूरदर्शन एक वरदान, दूरदर्शन हमें क्या-क्या ज्ञान देता है, श्रम का महत्व, परिश्रम का महत्व जो हमने पढ़ा था वो आप श्रम के महत्व में भी लिख सकते हैं। जीवन में कंप्यूटर की उपयोगिता, तो ये कंप्यूटर की उपयोगिता थोड़ी-सी मैं आपको करवा देती हूँ क्योंकि ये मैंने आपको अपने पीडीएफ में समझाई थी। जब से आए हो कंप्यूटर बदल गए दिन रैन, तुझ बिन जीवन सूना सूना नहीं मिलता है चैन। आज का युग कंप्यूटर युग है। कंप्यूटर ने ज्ञान विज्ञान में इतनी तेजी ला दी है कि संसार में एक नई क्रांति हो गई है। कंप्यूटर एक प्रकार का गणना यंत्र है। यह पलक झपकते ही हजारों लोगों का काम एक स्वयं खुद ही कर सकता है। इसकी सहायता से हमारी जिंदगी बहुत आसान हो गई है। कंप्यूटर का सबसे बड़ा लाभ बैंकों, कार्यालय और हिसाब किताब रखने वालों को हुआ है। कंप्यूटर ने संसार के सभी व्यक्तियों को बहुत नजदीक ला दिया है। कंप्यूटर की सहायता से अमेरिका, इंग्लैंड, रूस, भारत, पाकिस्तान आदि देश मोहल्ले के पड़ोसी जैसे हो गए हैं। पहले जो पत्र महीनों या हफ्तों में पहुंचता था अब सेकंडों में पहुंच जाता है। इस प्रकार कंप्यूटर हमारे जीवन में प्रत्येक क्षेत्र में एक अहम भूमिका निभाता है। तो बच्चों ये आज हमने अनुच्छेद पढ़े हैं। कुछ अनुच्छेद नीचे और दिए गए हैं, आप इसको अपने हिसाब से प्रैक्टिस कीजिए, इसको समझिए। अनुच्छेद जो राइटिंग सेक्शन है उसको अपने लैंग्वेज में लिखने की कोशिश कीजिए। धन्यवाद।